सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि या आई शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट, एंड व्हाई आई एम टेकिंग अ ड्रॉप, व्हाट हैपन टू मी इन जे 2025। तो इसके बारे में मैंने बताया। अब मैं थोड़ा और पीछे के बारे में, मतलब जो मेरा जे जर्नी था उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। सो एट फर्स्ट व्हाट हैपेंड इज आई जस्ट गॉट एनरोल्ड in Fitji, South Kolkata, because I told already that I am from West Bengal. So now, in class 9, I got enrolled in Fitji का फाउंडेशन कोर्स। 9th और 10th में मैंने फिटजी का फाउंडेशन कोर्स किया ऑनलाइन, क्योंकि तब ऑनलाइन का सीज़न था, आई मीन लॉकडाउन था, सीज़न सॉरी। हाँ, तो ऑनलाइन था, तब लॉकडाउन चल रहा था इसलिए। एंड फ्रॉम 11th, नाउ आई जस्ट डोंट, माई होम इज़ नॉट इन कोलकाता, राइट। मतलब एकदम कोलकाता में नहीं है, और जो सेंटर था वो कोलकाता में था। मेरा जो एक्चुअल घर है वो कोलकाता में है, लेकिन मेरे पेरेंट्स दे आर डॉक्टर्स। अब क्या है कि उनका जो पोस्टिंग है वो थोड़ा रिमोट लोकेशन में है। अब वहाँ से कोलकाता जाना इज़ अ बिट टाइम टेकिंग। अब मैं तो क्या करता, 11th में मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, फिटजी का ही ऑफलाइन में। एंड मेरा जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, बहुत ज़्यादा। अब जर्नी में इतना ज़्यादा टाइम चला गया, वो टाइम ना, उस टाइम के लिए मेरा जो 11th का प्रिपरेशन था वो उतना अच्छा नहीं हुआ। अब इस कारण से मैंने 12th में फिर से ऑनलाइन में शिफ्ट कर गया। अब मेरे बहुत सारे दोस्त कोटा भी गए थे, मेरे पास कोटा का भी ऑप्शन था, लेकिन फिर जी मैं ऑलरेडी इनरोल्ड था 4 ईयर के लिए, एकदम 9 से मैं 4 ईयर के लिए इनरोल्ड था, इसलिए मैं वही कंटिन्यू किया। अब वो 12th में मैंने फिर से ऑनलाइन ज्वाइन किया, और 12th का प्रिपरेशन मेरा 11th का प्रिपरेशन से ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जो मैं, मतलब जब मैं 11th स्टार्ट किया तब मेरे फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था, एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री मेरा सबसे 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 वीक सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री में, मतलब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, लेकिन केमिस्ट्री मुझे पहले से उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता था, इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रट्टफ था, इसलिए उतना रट्टाफिकेशन पसंद नहीं था, और ऑर्गेनिक मुझसे होता ही नहीं था, पहले होता ही नहीं था, मतलब गलती से गलती हो जाता था। और मेरे हर एक एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में ही सबसे कम मार्क्स आते थे, मतलब परसेंटाइल। लेकिन एडवांस में केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आया, सिर्फ एडवांस में। नाउ जो केमिस्ट्री में अब उसके बाद मैंने, मेरा 11th में मैथ्स वीक ही था, 12th में मेरा मैथ्स को इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूव किया। फिज़िक्स ठीक ठाक ही था, मॉडरेट लेवल पे, उतना स्ट्रॉन्ग से थोड़ा गिर के मॉडरेट आ गया रोटेशन के बाद। रोटेशन तक वो स्ट्रॉन्ग था, रोटेशन के बाद थोड़ा मॉडरेट लेवल आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो सारे सारे ठीक ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर था ना। यू गाइस कैन रिलेट, जो भी 11th हो गया है, जो जे 2026 वाले है, और 2027 वालों भी रिलेट करोगे कुछ महीने बाद शायद ना। अब मेरा वो वाला पार्ट हो गया। अब मेरा मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया। मैथ्स स्टिल नाउ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स में मेरा, अब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तो मैथ्स में मार्क्स कम ही आता है जे मीन्स में। मैथ्स में अभी क्योंकि मार्क्स कम ही आता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन परसेंटाइल वाइज मेरा फिर भी ख़राब गया मैथ्स। मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैथ्स में मेरा 98 99 परसेंटाइल भी आ सकता है, लेकिन वो क्या है हुआ, जो मैंने बोला था, मैंने पैनिक कर गया 1 जनवरी वाले सेशन में, और उसी कारण के लिए मेरा, अब मैं मैथ्स लास्ट में करता था, पहले फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, उसके बाद लास्ट में मैथ्स करता था। अब उसी रीज़न के लिए वो मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा डिमोटिवेट हो गया मैं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम, एंड मैथ्स मेरा ख़राब हो गया। फिर मैथ्स अभी भी, अब एडवांस में भी मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा खासा था मैथ्स। उसके बाद मैंने एडवांस दिया, एडवांस में ठीक ठाक एकदम, जस्ट कट ऑफ मार्जिनली क्लियर हुआ, कट ऑफ। तो अभी जो मेरा, अभी वो तो पास्ट था, उससे सीख के अभी जो मेरा जे ड्रॉप ईयर में मैं जो करने वाला हूँ, अब मैं ना, अब इस वीडियो में मैं
स्ट्रक्चर्ड वाइज प्लान वाइज कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा बनाना पड़ेगा, बना के वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं कैसे कैसे करूंगा। ये जो मैं बोलूँगा अब, ये है मेरा जो चेक लिस्ट, ये है मेरा चेक लिस्ट। ये चेक लिस्ट फॉलो करके मैं ये प्रिपरेशन करूँगा। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जो मेरा सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा मुझे, दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरा वीकेस्ट पार्ट था, मैंने बोला केमिस्ट्री, आई हैव टू इम्प्रूव केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में मैं क्या कर सकता हूँ? फिजिकल केमिस्ट्री आई विल डू नरेंद्र अवस्थी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल में है, तो उसका मैं जो लेवल 2 है लेवल 3 है वो करूँगा एकदम एडवांस के प्रिपरेशन में। एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन सी आर टी पढ़ूँगा। मैंने एन सी आर टी अच्छे से नहीं पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बोरिंग है। अब क्या ही कर सकते हैं, सच में बोरिंग है, अभी भी बोरिंग ही लगता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बिट सैट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एंड मेरे शिफ्ट में 22 जनवरी शिफ्ट 1 में थोड़े केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, जो मुझसे बन जाता अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस किया होता था। तो इसलिए मैं इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ूंगा, वीके जायसवाल का बुक सॉल्व करूंगा। एंड जो मेरे कोचिंग मॉड्यूल्स है फिट जी का, वो मैंने उतना अच्छे से सॉल्व नहीं किया, वो मैं करूँगा, सॉल्व करूँगा ही करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से थोड़ा ना, एक थ्योरी किताब है, थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ूंगा कि ना, मतलब मुझे पता नहीं है ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन एक थ्योरी किताब लूँगा। ओपी टेंडन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी मैं पहले अच्छे से पढ़ लूँगा। थ्योरी पढ़ने के बाद आई विल गो फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग ऑर्गेनिक के लिए। ये है मेरा फर्स्ट केमिस्ट्री। सेकेंड जो मैंने बोला कि आई हैव टू सॉल्व फिट जी का मॉड्यूल्स मैं सॉल्व करूँगा। फिट जी मॉड्यूल्स सॉल्व करने के बाद वो मैं पूरा एक एक चैप्टर पकड़ूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, एक एक चैप्टर लूँगा और पूरा मैं उसको मॉड्यूल को ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म मॉड्यूल कौन, ऐसे करूँगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ताकि मुझे एक हफ्ता आने के बाद, एक वीक के बाद आकर मैं अगर देखूँगा, जब आप लोग कमेंट करोगे, ये नोटिफिकेशन आएगा जब मुझे, तब मुझे याद आएगा, हाँ मैंने ये बात बोला था, आई हैव टू डू दिस, आई विल हैव टू डू दिस। सो फिट जी मॉड्यूल, केमिस्ट्री इम्प्रूवमेंट। नाउ अब बताए मैथ्स एंड फिजिक्स मेरा अच्छा खासा लेवल में, आई हैव डन द थ्योरीज, आई हैव डन फ्यू क्वेश्चन सॉल्विंग। ड्रॉप ईयर में आई विल मोस्टली फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग किसका, एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी मैं जेई मेंस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा नाउ, क्योंकि कुछ महीने बाद है, फ्रॉम नवंबर दिसंबर वो टाइम आई विल गिव अप जेई मेन PYQs। अभी मैं हर एक वीकेंड में एक जेई मेन का फुल टेस्ट दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम आई विल गिव टू जेई एडवांस्ड का फुल टेस्ट एंड जेई एडवांस का वो चीज़ क्या बोलते हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन प्रिपरेशन, आई मीन क्वेश्चन सॉल्विंग। ये दोनों चीज़ मैं ज़्यादातर करूँगा। सो हाँ, यही है कुछ चीज़ें जो मैं बोलना चाहता था केमिस्ट्री में। पूरा NCERTs एंड एवरीथिंग, एंड मॉड्यूल फिट जी मॉड्यूल सॉल्विंग फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मॉक टेस्ट्स इन एवरी वीकेंड्स एंड फिजिक्स। सॉरी यार, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, केमिस्ट्री, अरे यार ये तो हो गया, केमिस्ट्री मॉड्यूल एंड मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड। आई विल गिव 2 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट क्या होगा, एक जेई मेंस का तो दूंगा ही फॉर श्योर, एंड एडवांस का अगर हो सके तो एडवांस का भी दूंगा। अब तो हाँ, वैसे एडवांस का हर एक वीकेंड आई थिंक आई वोंट गिव, क्योंकि उससे थोड़ा बर्न आउट हो जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आई विल गिव, चैप्टर वाइज टेस्ट हर 2 दिन या फिर 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करके चैप्टर वाइज टेस्ट मैं दूंगा। अब चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, एंड मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए एडवांस्ड सॉल्विंग। अब एडवांस सॉल्विंग मैं पहले मॉड्यूल कर लूँगा, उसके बाद जो बुक्स है ना, जैसे फिजिक्स में आई कैन डू इसी वर्मा तो हो गया, सेनगेज मैंने कर लिया था। हाँ, सेनगेज का कुछ पार्ट, पूरा नहीं, कुछ पार्ट मैंने ये 2025 के ईयर के पहले ही कर लिया था। वो मैं बाकी जो पार्ट्स बचा हुआ है आई विल डू ऑल ऑफ देम सेनगेज से, एंड बाकी जो किताबें देखना पड़ेगा थोड़ा, वो सारे करूँगा। एंड मैथ्स में क्या ब्लैक बुक करना चाहिए, डिपेंड्स कैसा रहेगा चैप्टर,
अगर चैप्टर बहुत, जैसे कोनिक सेक्शन मेरा थोड़ा सा वीक है, सो कोनिक मैं वो जो येलो बुक होता है शायद कोनिक के लिए, वो नहीं करूँगा अभी। अभी मैं कैलकुलस कर सकता हूँ ब्लैक बुक से, क्योंकि कैलकुलस टफ होता है ब्लैक बुक में, लेकिन कैलकुलस मेरा स्ट्रॉन्ग है, सो आई कैन डू दैट। सो मैथ्स में वैसे ही करूँगा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है वो अच्छा किताब लगाऊँ। तो ठीक है पीपल, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड जाते जाते लेट्स मेक अ प्रॉमिस, लेट्स डू अ प्रॉमिस कि वी विल अचीव आवर टारगेट्स। जो हम टारगेट्स लेंगे हर एक वीकेंड, हर एक मंथ, हम उसे ज़रूर करेंगे। एंड या, लेट्स क्रैक JEE 2026। ओके, लेट्स ग्राइंड टुगेदर। बाय बाय।